नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस सेशन में जहां पे हम बात करने जा रहे हैं। यूपीएससी ने एआई फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को इस बार यूज किया है इन कंडक्टिंग यूपीएससी एग्जाम। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं, जानते हैं। मेरा नाम वसु कटारा है। आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए जहां पे आपको यूपीएससी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर मिल जाती है। नाउ यू हैव सीन दिस बिग स्कैम, दिस बिग फ्रॉड हैपनिंग, जहां पे पूजा खेड़कर ये एक आईएएस अधिकारी बनी फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाकर। कई लोग, वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सीन है ना कि पेपर कोई और लिखता है मार्क्स किसी और के आते हैं, वैसी चीज अगर हो रही है यूपीएससी के पास इंटरनल, शायद वी जस्ट कैन स्पेकुलेट कि यूपीएससी को ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्यों यूज करनी पड़ रही है, क्या रीजन हो सकता है। तो यूपीएससी को हो सकता है शायद ऐसी शिकायतें मिली कि देयर हैव बीन सेवरल स्कैम्स, सेवरल फ्रॉड्स। एक फ्रॉड तो हमारे सामने जग उजागर है जहां पे एक लड़की फेक सर्टिफिकेट बना के आईएएस अधिकारी बन जाती है। ऐसे कई सारे और भी पाइपलाइन में है टॉप इश्यूज जहां पे अधिकारी कह रहे हैं कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट्स बनवा रखे और वो पार्टियों में डांस करते हुए दिख रहे हैं कि हमारे पैर में तकलीफ है और फिर भंगड़ा पाते हुए दिख रहे हैं। सो वी हैव सीन मल्टीपल फ्रॉड्स हैपनिंग, और फ्रॉड ना हो उसके लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है। पायलट एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन इज अ स्टेप टुवर्ड्स स्मार्टर, सिक्योर एंड एफिशिएंट एग्जाम प्रोसेस, ये डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी हेड के द्वारा कहा गया है। तो अभी यूपीएससी ने एग्जाम कराया है। कौन से दो एग्जाम कराए हैं? एनडीए और एनए का एग्जाम, जो नेवल एकेडमी और डिफेंस एकेडमी के एग्जाम होते हैं। 2025 एग्जाम नंबर 2 ये अभी कंडक्ट कराया गया 14 सितंबर को। इसके अंदर ट्रायल बेसिस पर यूपीएससी ने फेशियल रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम गुरुग्राम के अंदर यूज किया है। वैसे तो ये जुलाई महीने से ही बात चल रही थी कि यूपीएससी ऐसे एक सिस्टम को यूज करने जा रहा है, बट ट्रायल बेसिस पे अब चेक किया है ताकि वेरिफिकेशन आसान तरीके से, स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैंडिडेट्स का हो सके, ताकि कोई भी कैंडिडेट किसी फ्रॉड के अंदर लिप्त हो तो पकड़ा जा सके। यूपीएससी ने एनईजीडी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी बनाई, जहां पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह ही आ गई है आजकल, यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है ताकि इन एग्जाम्स के अंदर किसी भी तरीके के फ्रॉड को रोकने की कोशिश की जा सके। क्या हो रहा है, सिस्टम क्या है? एआई enabled system was able to complete verification in just 8 to 10 seconds। 8 से 10 सेकंड में एक कैंडिडेट का फेस स्कैन करके, रिकॉग्नाइज करके, फोटो से मैच करके ये वेरीफाई कर ले रहा है। कई बार होता है कि हमने फोटो खिंचवाई है और यूपीएससी तो आजकल एक फोटो का एक नया पैटर्न भी मांगती है कि अगर आपकी ये फोटो आप अपलोड कर रहे हो तो मेजोरिटी ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल, आपका फेशियल फीचर्स विजिबल होने चाहिए। आप समझे क्यों कर रहा था यूपीएससी ऐसा? यूपीएससी को आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आईज, आपके अगर बियर्ड है, आपका जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपका फेशियल सेटअप है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो क्लोजअप मांग रहा है आपसे। समझ रहे हैं? 8 से 10 सेकंड एक कैंडिडेट का समय इसमें जाएगा रिकॉग्निशन में। Officials have said that once it is implemented across centers, the technology would significantly reduce the entry time at the examination hall। तो क्या है कि अभी जो चेकिंग में टाइम लग रहा है वो और कम हो जाएगा धीरे धीरे, 8-10 सेकंड लग रहा है, वो और फास्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लगभग 2700 सक्सेसफुल स्कैन्स इन्होंने इस टेक्नोलॉजी से करे, जो कि यूपीएससी चीटिंग और इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए करना चाहता था। और यही बात यूपीएससी के चेयरपर्सन अजय कुमार जी के साथ इनके द्वारा कही गई है। अब कुछ बेनिफिट्स बात कर लेते हैं ना, फायदा क्या होगा। एक तो फास्ट तरीके से वेरिफिकेशन हो पाएगा, एंट्री टाइम एग्जाम में और इंटरव्यू में कम हो जाएगा। तो मैनुअली आईडी चेक करने से अच्छा है, आधार, रोल नंबर, ये सब चेक करने से अच्छा है कि आप ये एआई टेक्नोलॉजी का यूज करें। दूसरी बात, इसमें जो भी माल प्रैक्टिस, जो भी प्रॉक्सी लगा रहे थे लोग, प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, ये रुक जाएंगे कि किसी के बिहाफ पे, हमने नीट के अंदर, हमने आईआईटी जेई के एग्जाम के अंदर ऐसी प्रॉक्सी स्कैम देखे हैं कि किसी और का पेपर कोई और इंसान लिख रहा है। एटलीस्ट ये चीज रुक जाएगी। हम डिजिटल डेटा के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, आधार के साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक प्रॉपर डेटाबेस यूपीएससी के पास प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बन पाएगा। सिक्योरिटी इसमें लाने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी कि ये डेटा लीक ना हो जाए, डेटा फ्रॉड पर्पजेस के लिए यूज ना हो। और भाई कोविड-19 के बाद वैसे भी यूपीएससी तो कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस चाहता है। कॉन्टैक्टलेस का मतलब है जहां पे किसी पर्सन के साथ आपको कोई कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके का टच, फिजिकल टच या भीड़ भड़के में खड़ा ना होना पड़े। आप जाते जाएं, स्कैन करते जाएं, एंटर करते जाएं। हाँ, ये बात सच है कि इससे पैसा बहुत खर्च होने वाला है, बट टाइम
और मैन पावर बचेगा। जैसे एक टीचर, एक व्यक्ति को, एक इन्विजिलेटर को आपने खड़ा कर रखा है, उनके साथ 2-3 लोग और खड़े हैं जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी करके दे देगी। तो इन्विजिलेटर्स की संख्या उतनी नहीं चाहिए होगी, बट हाँ, एक्यूरेसी की क्या गारंटी है? हाँ जी, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये मुझे पहचान नहीं पा रहा, मेरे बाल वैसे तो चले ही गए हैं और चले गए, ये पहचान नहीं पाया। लाइटिंग का भी फर्क आता है, कैमरा की क्वालिटी का भी फर्क आता है, आपका अपीयरेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपके चश्मा, आपका दाढ़ी, ये सब चेंज हो रहा है, दिस कैन एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? कई बारी फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। कोई इंसान, मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूं अजय कुमार, मेरा चेहरा रिकॉग्नाइज भी हो जाए, टेक्नोलॉजी है, गलती हो सकती है। या मैं जो पर्सन हूँ क्लेम कर रहा हूँ और वो मेरे को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स इस वजह से, एक भी इंसान के साथ गलत हो, एक भी जेन्युइन कैंडिडेट के साथ गलत हो, तो उसका तो करियर खराब है ना। दे माइट फेस रिजेक्शन। रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई मिसमैच आ जाए, उनका तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। और आपका जो यहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, आपका बायोमेट्रिक डेटा है, क्या सरकार उसे मिसयूज नहीं कर सकती? क्या कोई हैक करके, लीक करके आपका डेटा, पाकिस्तान के हैकर हो गए, चाइना के हैकर हो गए, डेटा लीक करके हमारे देश के आप बनने वाले अधिकारियों का डेटा नहीं लीक कर सकते? टेक्निकल ग्लिच नहीं आ सकता? नेटवर्क डाउन है, सर्वर डाउन है, बिजली नहीं है और वो चल नहीं पा रहा डिवाइस, फिर क्या करोगे? दिस कैन लीड टू अननेसेसरी डिले। पेपर तो भाई यूपीएससी का उसी टाइम पीरियड के बीच में कंडक्ट कराना होता है। और हमारे देश में कितने लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से इतना अच्छे से वाकिफ है? लोग एंशियस हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगी उनके लिए, बहुत महंगा सिस्टम है, हम टैक्स पेयर्स का पैसा इसको बनाने में लगाने में जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। हम तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए लॉ लाने की बात कर रहे हैं कि भाई किसी का डेटा मिसयूज ना हो, और यहाँ पे यूपीएससी हमारा ही डेटा वेरिफिकेशन के लिए यूज करना चाहता है। तो इट हैज टू बी एक्यूरेट, इट हैज टू बी प्राइवेट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, तभी इसका कोई फायदा होगा। अगर यूपीएससी इसे क्रिएट कर पाया इस तरीके से, अभी तो पायलट टेस्टिंग हुई है, अभी फुल फ्लेजेड टेस्टिंग बची है, बट अगर यूपीएससी से ऐसा कर पाया टेस्ट, देन इट कैन क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स, देन ओनली। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप सीएससी विद वसु सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो अगर तो आपने लाइक नहीं करी है, इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो टिल नाउ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन and share the video with your friends who are appearing in the UPSC exam, any exam, because it is going to be appear, it is going to be made available in UPSC, सिविल सर्विस एग्जाम, ईपीएफओ, जो भी एग्जाम आने वाले 1 साल 2 साल में आएंगे। इतना इमीडिएटली नहीं होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, अभी ट्रायल बेसिस पे हुआ है, बट हाँ, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी लग रही है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूपीएससी यूज करने वाला है। विद दिस आई वांट टू से थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।